नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। सीएम भजनलाल शर्मा के प्रतापगढ़ के दौरे का दूसरा दिन है और मॉर्निंग वॉक के साथ ग्रामीणों से सीएम ने सीधा संवाद किया। बम्बोरी गांव में सीएम ने किया मॉर्निंग वॉक और मॉर्निंग वॉक के दौरान ग्रामीणों से मुलाकात की है। सीएम भजनलाल ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। सुबह 8:30 बजे हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए प्रस्थान करेंगी। कुछ तस्वीरें जो सामने आई है प्रतापगढ़ से। उदयपुर से विशेष विमान द्वारा जयपुर लौटेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो मॉर्निंग वॉक की इन्होंने, और जो जनता, जैसा कि आप हमेशा देखते हैं जब भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस तरीके से मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं तो उनके साथ लोगों का साथ हो जाता है। और मॉर्निंग वॉक के दौरान जब ग्रामीण उनसे मिले तो उन्होंने उनके साथ सीधा संवाद किया। ऐसी तस्वीर आपने पहले भी देखी होंगी। जयपुर में भी आपने कई दफ़ा ऐसा देखा होगा, जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं तो पूरा काफिला उनके साथ हो जाता है। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ये स्वभाव है, ये उनका नेचर है कि वो सभी से मुस्कुराकर मिलते हैं और सभी की समस्याएं भी सुनते हैं। हमारे साथ बाबूलाल दहल लाइव जुड़ चुके हैं इसी पर। ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे बाबूलाल का। बाबूलाल, दूसरा दिन है दौरे का प्रतापगढ़ का और ऐसे में मॉर्निंग वॉक की तस्वीरें सामने आ रही है सीएम की, और ग्रामीणों से वो मिल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। क्या कुछ अभी वहां पर हो रहा है? हाँ जी, रात गुजारी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बम्बोरी गांव में, और इस वक्त जो हैं वो मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं और आम जनता से हालचाल पूछ रहे हैं। गांव है ये बहुत ही पुराना गांव है और इस गांव की पगडंडियों पर, गांव की जो मेन रास्ते हैं उनके ऊपर सीएम भजनलाल शर्मा इस वक्त जनता के बीच में हैं। और जिस भी घर के सामने से वो गुजरते हैं तो जनता उनसे मिलने के लिए खींची चली आ रही है। और अपने बीच में मुख्यमंत्री को पाकर जनता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और एक छोटे से गांव में मुख्यमंत्री का आना, रात गुजारना और उनके हालचाल जानना एक लोक कल्याणकारी राज्य में इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती कि प्रदेश का मुखिया गांव में जाए, रात गुजारे, लोगों से मिले, उनके अभाव अभियोग सुने और किस तरह कि उनके जीवन में परिवर्तन की दरकार है वो करने की कोशिश करे। तो इससे कोई बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट के विकास के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी और सार्थक पहल है मुख्यमंत्री की। पिछली बार भी उन्होंने नागौर में इस तरह का प्रवास किया था और आज जो है वो बम्बोरी गांव है प्रतापगढ़ जिले का, जयपुर से, राजधानी से बहुत दूर है, लेकिन यहाँ पर जब वो आए तो आम जनता कल शाम से ही उनसे ऐसे घुल मिल गई है कि जैसे वो उनको बरसों से जानती हो। तो इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोगों के बीच में जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और इसी बहाने अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं उनका फीडबैक भी ले रहे हैं और लोगों के जीवन में बदलाव के लिए और किन किन चीजों की जरूरत है वो करने के लिए भी अपनी ओर से यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। आप देखिएगा कि इस तरह से जो महिलाएं उनसे मिल करके और भाव विभोर हो रही हैं। तो ये इस तरह के जो नज़ारे हैं वो जब आप गांव में जाते हैं तमाम चीजों को नजदीक से देखते हैं, धरातल पर जाकर के तभी सामने आती हैं। तो और साइड में गदगद हो गया। तो देखिए, फिलहाल ये तस्वीरें सीधे आप जी राजस्थान पर देख रहे हैं। सबसे पहले बम्बोरी गांव में ग्रामीणों से संवाद सीएम ने किया है, विकास कार्यों की समीक्षा उन्होंने की। आज ये दूसरा दौरा है प्रतापगढ़ का और जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं मॉर्निंग वॉक करते हुए तस्वीरें हैं सीएम भजनलाल शर्मा, और उनके साथ तमाम जो ग्रामीण हैं वो भी साथ में हो लिए। और ये तस्वीर अपने आप में बताती है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमाम लोगों की बातें सुनते हैं, तमाम लोगों से बात करते हैं। और ना सिर्फ बात वो करते हैं बल्कि ये सुबह का समय है लेकिन फिर भी लोग अपनी समस्याएं अगर लेकर आए हैं तो उन्हें भी सुना जा रहा है। ग्राम विकास चौपाल में उन्होंने संवाद भी किया था कल। संभागीय आयुक्त और आईजी ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया था सीएम के दौरे को लेकर। और ये जो दौरा है वो अपने आप में खास दौरा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं लाइव है प्रतापगढ़ बम्बोरी से। और रात में ही यहाँ विश्राम किया था सीएम ने। आज सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले
अब लोगों से मिलजुल रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, लोग उनके पास आते हैं अपनी समस्या लेकर, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रदेश का मुखिया जब उनके साथ खड़ा है तो उन्हें किसी बात की दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में जब प्रदेश का मुखिया उन लोगों के बीच आता है, आम लोगों के बीच आता है, आम इंसान की तरह, तो सभी को एक अपनापन महसूस होता है। बाबूलाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर से रुक करेंगे। बाबूलाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की छवि है जो हमने अब तक देखी है जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है कि वो जब भी आम लोगों से मिलते हैं तो एक अपनापन लोगों को लगता है, क्योंकि सीधा संवाद करते हैं, लोगों के बीच में मौजूद होते हैं। वो तस्वीर हम आज भी देख रहे हैं और ऐसे में लोगों को भी लगता है कि वो एक आम इंसान की तरह ही हमसे बात कर रहे हैं। समस्या भली कोई भी हो, चाहे वो सुबह 6 बजे बता रहे हो, चाहे वो रात के 10 बजे हो, लेकिन वो सभी की बात सुनते हैं और समाधान भी करते हैं। अभी भी वही तस्वीर हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल, और यही जो बात है वो उन्हें अपने दूसरे पूर्ववर्तियों से अलग बनाती है। वो जमीन पर चलने वाले ऐसे नेता हैं जो भले ही आज मुख्यमंत्री के ओहदे पर हैं, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष कभी भुलाया नहीं, क्योंकि पार्टी में काम करते हुए उन्होंने ऐसे बहुत सी रातें गांव में गुजारी हैं पार्टी के लिए, दिन रात एक करके, और वो लंबी मेहनत और संघर्ष के बाद इस मुकाम पर पहुंचे। तो उनको पता है कि किस तरह से ग्रामीणों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है, कौन सी योजनाओं की जरूरत है और किस तरह की परेशानी गांव की जनता को भुगतनी पड़ती है। तो उनसे ये समस्याएं छुपी हुई नहीं है, लेकिन वक्त के साथ में विकास भी बहुत हो रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जो हैं उन्होंने आम जनता के जीवन में बदलाव भी खूब किया है। ऐसे में और क्या बेहतर किया जा सकता है, तो इसी को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्रामीणों के बीच में पहुंचे। और ये जो सिलसिला है वो कोई आज के लिए नहीं है, ये लगातार चलने वाला है। सरकार के मंत्री गांव में रात गुजार रहे हैं, जिला कलेक्टर रात्रि चौपाल पर जनता से रूबरू हो रहे हैं, और जब प्रदेश का मुखिया खुद जनता के बीच में इस तरह से जाए तो फिर ऊपर से लेकर नीचे तक जो सारी सरकारी मशीनरी है वो सक्रिय हो जाती है, और जो मुख्यमंत्री के जो निर्देश हैं वो धरातल पर लागू होते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी पहल है मुख्यमंत्री की आम जनता से कनेक्ट होने की, और इस पहल का जितना स्वागत किया जाए उतना कम है, और आने वाले दिनों में इसके बेहतर नतीजे भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो बातें हैं ये साफ करने के लिए काफी है कि जो महात्मा गांधी के दौर का भारत था और उन्होंने जो सपना देखा था ग्राम स्वराज का, कि गांव शिक्षित होंगे, विकसित होंगे, तभी भारत विकसित होगा। तो अब जब संकल्प लिया हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 में विकसित भारत बनाने का, तो उसके लिए हर क्षेत्र में काम करना जरूरी है। और इसी दिशा में जो है वो भजनलाल सरकार बहुत मेहनत कर रही है, कदम बढ़ा रही है आगे, गांव के दौरे कर रही है, बड़ी बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर रही है, और उन योजनाओं का धरातल पर असर क्या है ये जानने की कोशिश भी कर रही है। ठीक है बाबूलाल, मैं आपके पास आती हूँ, आप बने रहिए।